कौन मार दिया मेरे लाल को? मेरे जिगर का टुकड़ा को हमसे छीन लिया। थोड़ा तरीक को शादी हुई थी उसकी मंसूरी के अंदर, डेस्टिनेशन शादी थी कि जो लड़की थी हमारी बहू थी, जो पोत बहू। बोलो नेगर बोलो, दायित्व हमारा, दायित्व हमारा। कम मर गई। मैंने यही बोला कि मेरे मिस्टर के पास बंदूक लगा के बोला कलमा पढ़ो। मेरे मिस्टर ने बोला मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं ईसाई हूँ, मेरे को कमला कलमा जो भी है वो नहीं पढ़ना था। और बस इसका बोला मेरे पति ने उनको ऐसे धक्का दिया और बंदूक मार दी बिल्कुल सीने पे। मेरे पति ने वही भैया ये वीडियो स्टार्ट करने के लिए मेरे पास कोई इंट्रो नहीं है, क्योंकि असल में ये मेरे लिए कंटेंट नहीं है। ये वो पीड़ा है जो उन तमाम 100 करोड़ देशवासियों के मन में, दिल में आज है। अब आप बोलेंगे कि देश में तो 140 करोड़ लोग हैं, तो मैंने सिर्फ 100 करोड़ का क्यों कहा कि 100 करोड़ लोगों के ही दिल में दर्द, दुख और पीड़ा है, क्योंकि 40 करोड़ वो दोगले इंसान हैं जिनके लिए ये एक मौका है, जिसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टियां भी हैं और कुछ आम जनता भी। मैंने 40 करोड़ को इसलिए भी अलग रखा है क्योंकि वो आतंकवादी जो घुसे थे वो भले ही 4 हो सकते हैं, लेकिन उन्हें यहां मदद करने वाले 40,000 या 4 लाख मिल जाएंगे बाद में। और इसी वजह से मैंने कहा कि 140 करोड़ देशवासियों में 100 करोड़ देशवासियों की हृदय में ये पीड़ा है। बहुत तरह की चीजें चल रही हैं। कोई कह रहा है बीजेपी ने वोट के लिए करवा दिया, इसलिए ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम और हिंदू पूछ पूछ के नाम मारा गया। सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। इन सब के बीच में सच्चाई सिर्फ एक है कि आंकड़ों के हिसाब से 26 लोगों की जान गई, या यूं कहें कि 26 हिंदुओं की जान गई है। अब जैसे ही मैं 26 हिंदू शब्द बोलूंगा तो बहुत सारे लोगों को इस वीडियो से तकलीफ होगी, होनी भी चाहिए। इस वीडियो में हर उस इंसान से सवाल होगा और उस सवाल का जवाब अगर मुझे जिस पॉइंट पे भी आप दे पाए, उस पॉइंट पे आप वीडियो छोड़ के जा सकते। चाहे वो सवाल मैं गवर्नमेंट से करूं, मोदी से करूं, पब्लिक से करूं, इस्लामिक आतंकवाद से करूं, या हिंदू बनाम मुसलमान से करूं। अगर आपके पास किसी भी सवाल का जवाब हो तो उस वक्त आप वीडियो क्विट कर सकते। तो बात जब हिंदू और हिंदुत्व की होने लगी तो मन में सवाल तो है कि प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, उपराष्ट्रपति हिंदू, और देश में तमाम ऐसे बड़े पदों पे बैठे नेता और अधिकारी हिंदू, तो फिर क्यों हिंदुओं को उनके नाम से गोली मारी गई? जब ये सभी हिंदू हैं तो क्यों हिंदू खतरे में है? क्या ये नैरेटिव मात्र है कि हिंदू खतरे में है? घटनाक्रम तो आपको पता ही होगा। कश्मीर की घाटियों में इस बार फिर से गोलियां चली, पर इस बार ये सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, ये टारगेटेड हिंदू ढूंढ के हमला था। हाथ में कलावा था तो हमला था, किसी की मांग में सिंदूर और मंगलसूत्र था तो हमला था, कलमा ना पढ़ पाया तो हमला। कल का मुद्दा भी वही था और आज का भी मुद्दा वही है, हिंदू। जब कश्मीरी पंडितों के घरों में घुस के उनकी महिलाओं के साथ हैवानियत की गई, उनके पतियों के साथ हैवानियत की गई, क्या ये सेम वैसा ही कुछ नहीं था जो 22 तारीख की घटना में दोहराया गया? रालियो चलियो गलियो, मतलब इस्लाम अपनाओ, मरो या भाग जाओ। और ये कश्मीर की घटना कोई अफवाह नहीं है। देश के अधिकतर लोग उस पीड़ा को महसूस नहीं कर सकते। बहुत लोगों को मैंने कहते सुना है कि यार वो तो तब की बात थी। बहुत लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि तुम्हारे साथ तो नहीं हुआ, और इसीलिए मैंने उन 40 करोड़ को अलग रखा है इन 100 करोड़ लोगों से। क्योंकि डर और खतरा तो उन डबल स्टैंडर्ड लोगों से भी है, उन दोहरे चरित्र वाले हिंदुओं से भी, जो ये कहते हैं कि हमारे साथ तो नहीं हुआ,
जो ये कहते हैं कि ये पुरानी घटना है। तो लो, हो गई नई घटना, मार दिया गया कलावा के, लेकिन आज भी तुम नहीं हो, तो यही कहोगे कहां है भाईचारा? बहुत सारे लोग ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं कि कश्मीर के लोग कश्मीरियत दिखा रहे हैं, वहां के इस्लामिक लोग मस्जिदों से इस घटना की निंदा कर रहे हैं, वहां के मुस्लिम और वहां के लोकल जितने भी लोग हैं वो इस घटना की कड़ी निंदा कर रहे हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? भाईचारा। ना ना ना, क्योंकि तब वो भाईचारा कहां थी जब कश्मीरी पंडितों को पड़ोसी थे और वहां से उनके साथ हैवानियत हुई, तब वो भाईचारा कहां था? अब बोलोगे कि आज भाईचारा क्यों है? पता है, क्योंकि वो टूरिस्ट हैं, उनकी रोजी रोटी है, उनका धंधा है। उनको अफसोस इस बात का नहीं है कि 25-28 लोग मारे गए, उनको अफसोस इस बात का है कि अब कल से जितनी भी फ्लाइटें हैं, जितने भी रास्ते हैं कश्मीर जाने के, 80% खाली हैं, 80% फ्लाइट सीट्स खाली हैं, क्योंकि टूरिस्टों का जाना बंद है और वहां के लोगों का जो मूल पैसे कमाने का जरिया है वो टूरिस्ट है। इसलिए ये लगाव है, इसलिए ये प्रोटेस्ट है, इसलिए ये जताना चाहते हैं उन सभी टूरिस्टों को जो वहां मरने के लिए भी गए नहीं है। भरोसा दिला रहे हैं कि आइए, पहली गोली हम खाएंगे, बाद में आप खाइए, क्योंकि यही उनका कमाने का जरिया है। इसीलिए ये कैंडल मार्च किसी भाईचारे को प्रदर्शित नहीं करता। ये बात हुई डबल स्टैंडर्ड हिंदुओं की, लेकिन हर बार सवाल सरकार से भी होगा कि धारा 370 हटने के बाद जब ये दावा किया गया कि कश्मीर सुरक्षित है, तो ऐसी घटना क्यों घटी? जब धारा 370 हटी तो हमने और देशवासियों ने तालियां बजाई और इसका असर भी देखने को मिला कि कश्मीर में बहुत कुछ नॉर्मल होने लगे थे। मार्केट, दुकानें, सिनेमा घर, वहां पे टूरिज्म बढ़ने लगा था और आपने कहा था कि कश्मीर अब सुरक्षित है। तो फिर यह हमला क्यों हुआ? कहां थे हमारे सुरक्षा बल? कहां थी खुफिया एजेंसियां? क्या हिंदू की जान आपके लिए सिर्फ वोट बैंक है? क्योंकि अगर वोट बैंक नहीं होता तो बंगाल से भगाए जा रहे हिंदुओं को कैंपों में शरण नहीं लेना होता। ये सन 1957 की बात नहीं है, ये आज और कल हो रही घटनाओं की बात है। और जो लोग कहते हैं, रवीश कुमार जैसे पत्रकार, कि बंगाल में तो कुछ हुआ ही नहीं है, बस मीडिया बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखा रही है, जाइए देखिए वहां के राहत कैंपों में कि क्या हाल है। जहां सरकार से सवाल मैं कर रहा हूं, वही तमाम उन लोगों से भी करूंगा जो ये कहते हैं टेरर हैज नो रिलीजन, जो ये कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, जो ये कहते हैं कि आतंकवाद का लेना देना किसी मजहब का नहीं, या जो ये कहते हैं कि हर मुस्लिम आतंकवादी नहीं हो। तो उनसे मेरा ये सवाल है कि हर मुसलमान, जब आप बोल रहे हो कि आतंकवादी नहीं होता, हर इस्लामिक आतंकवादी नहीं होता, तो हर आतंकवादी ही इस्लामिक क्यों होता है? हर आतंकवाद पे मुसलमान का नाम क्यों होता है? बहुत लोगों को इससे दिक्कत हो गई जब मैं इस्लामिक आतंकवाद कहूंगा, वो सेकुलरिज्म और भाईचारा की पीपुड़ी सब बजाएंगे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं हो, क्योंकि चाहे आतंक कहीं भी हो, वो इस्लामिक आतंकवाद ही होता है। बोको हराम, लश्कर तैयबा, तालिबान, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल्लाह, नाम बदलता है, इस्लामिक आतंकवाद का मजहब नहीं बदलता। लोग कह रहे हैं कि इसका बदला लेना चाहिए, घर में घुस के मारना चाहिए। किसको? पाकिस्तान को? मैं कहता हूं नहीं, घर में घुस के मारने से पहले घर में जो घुसे हुए हैं, जो घर के गद्दार हैं, उनको खोज के मारने की जरूरत। वो सीधा पाकिस्तान से उड़ के उस पहाड़ी पे तो आए नहीं थे, अफगानिस्तान या हमास से उड़ के तो नहीं आए थे। कहीं ना कहीं कश्मीर में शरण ली होगी किसी न किसी, या यूं कहें कि कई सारे लोकल वहां के मजहबी लोग, इनका रोटी पानी रहने का इंतजाम तो किया होगा। सेना की मूवमेंट की जानकारी वही लोग देते हैं, सीधा पाकिस्तान से तो ये मूवमेंट की खबर आती नहीं। पहले घर में घुसे हुए इन गद्दारों को मारने की जरूरत है, फिर पाकिस्तान और बाकी आतंकी संगठन है। सफाया इजराइल जैसा हो, जब हमला इजराइल की तरह हुआ, हमास के आतंकियों ने जब इजराइल पे ऐसे ही अटैक किया था, उतरे थे, आए थे, लोगों को मारा था, जैसे ये कश्मीर में हुआ। उसके बाद इजराइल ने हमास और फिलिस्तीन और सबकी जो वाट लगा रखी, सब हर जगह से रो रहे थे। यहां भारत में बैठे लोग फिलिस्तीन के नारे लगा रहे थे, स्टैंड विद फिलिस्तीन, ऑल आइज ऑन फिलिस्तीन कर रहे थे, लेकिन असल में यही होना चाहिए इस्लामिक आतंकवाद के साथ। बहुत सारे लोग मानवाधिकार और इस्लामिक सपोर्ट और संरक्षण के लिए आ जाएंगे, हमारे देश में ही खड़े हो जाएंगे। बहुत सारे नेता हैं और बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि यही देश है जब आतंकवादी के लिए रात को कोर्ट खुलवाई जा सकती है। यही वो पार्टी है
यही वो विपक्ष है जब कश्मीर में नरसंहार किए हुए आरोपी को घर में बुला के बिरयानी की दावत दी जाती है। क्यों? क्योंकि इस्लामिक सेंटिमेंट घायल ना हो जाए। खैर, यह भी तो कहा जा सकता है ना कि बहके हुए युवा हैं, भटके हुए हैं, रोजगार नहीं था इसलिए ऐसा करते हैं। ऑल आर रबिश, देयर इज ओनली वन वर्ड, ये आतंकवादी हैं साले, घर में रह रहे हैं आतंकवादी, और इन पे पहले कार्रवाई की जरूरत, और फिर उस देश की भी वही हर्ष होना चाहिए जैसे इजराइल ने किया था। और लोगों को इसी सरकार से उम्मीद है। जब इंटेलिजेंस फेल्यूर के लिए हम इस सरकार को दोष दे रहे हैं तो यही वो सरकार है और इसी से उम्मीद है, तभी कह रहे हैं। धारा 370 हटाने के बाद इसमें कोई दो राय नहीं थी कि कश्मीर नॉर्मल हो चुका था। जहां 3-3.5 लाख लोग टूरिस्ट जाते थे, पिछले साल का आंकड़ा 2.5 करोड़ का था, और इस बार जिस तरीके से लोग वहां जा रहे थे, ये एक्सपेक्टेशन 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों की वहां टूरिज्म की थी। तो नॉर्मल हुआ था तभी, और उम्मीद है कि कर सकती है तो यही सरकार कर सकती है। भले ही नाराजगी है सरकार के खिलाफ, क्योंकि विपक्ष में कोई नहीं है जिससे उम्मीद हम कर सकें। राहुल गांधी, अखिलेश, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, कोई ऐसा नेता विपक्ष में नहीं है जिससे हम ये उम्मीद करें कि कल के डेट में देश की बागडोर संभाले और वो आतंकी हमलों का जवाब दे सके। नहीं दे सकते। वो सिर्फ जाति के नाम पे लोगों को बांट सकते हैं। कहां है राहुल गांधी? क्या वो कश्मीर जाके उस पहाड़ी पे उन लाशों को गिनेगा कि उसमें कितने ओबीसी थे, कितने एसटी से थे, कितने एससी थे? कितनी प्रतिशत पूछता है वो हर जगह कि कितने प्रतिशत लोग ओबीसी के अडानी के कंपनी में हैं, कितने परसेंट लोग आईएएस हैं, कितने परसेंट लोग यूपीएस। अभी यूपीएससी का आई थिंक रिजल्ट आया था 2-3 दिन पहले, तो बहुत सारे मैंने ये पोस्ट देखे जिसमें लोग ढूंढ रहे हैं कि ओबीसी कितने हैं। भाई, ये तो टॉपर्स जनरल कास्ट के हैं। अरे भाई, पढ़ाई की है उसने, उसमें भी आरक्षण देके आप ढूंढोगे क्या कि ओबीसी टॉपर क्यों नहीं बना? एक ने डाला कि सिर्फ 1% या 1.5% मुस्लिम ही यूपीएससी क्लियर कर पाया है। अरे जबरदस्ती उस मुस्लिम का पेन छीन लाए थे एग्जाम से। ये बोला था कि नहीं, 1% ही मुस्लिमों को हम रिजल्ट देंगे, उससे ज्यादा नहीं दे सकते, काबिलियत है तो निकालो। तो मैं वही पूछ रहा हूं कि कहां है वो लोग जो हर बात में एसटी, एससी, ओबीसी, आरक्षण, दलित, पिछड़ा, भीमवाद, इन सब की बातें करते हैं। जाके देखो ना कितने भीमवादी मरे, जाके देखो कितने ओबीसी मरे, और अगर नहीं मरे हैं तो उस इस्लामिक आतंकवाद से पूछो कि इसमें ओबीसी की भागीदारी तुमने क्यों नहीं तय की? तुमने क्यों सिर्फ धर्म पूछा? तुम्हें जाति भी तो पूछनी चाहिए थी। तुमने जब 5 जनरल कास्ट के लोगों को मारा है तो तुम्हें 5 ओबीसी मारने चाहिए थे, तुम्हें 5 एसटी मारने चाहिए थे, तुम्हें 5 एससी मारने चाहिए थे। सबका अधिकार दिलाओ जाके वहां। लेकिन बात जब इस्लाम की आती है तो सब चुप हो जाते हैं। सिर्फ जाति के नाम पे लोगों को बांटना है, लड़ाना है। खैर, इनके बाप दादाओं ने भी यही बंटवारे का मानसिकता बहुत पुराना है और इसी का खामियाजा हम भुगत रहे हैं। ना भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ होता, न ये आतंकवाद की जमीन वहां तैयार होती, चाहे वो पश्चिम बंगाल में हो रही घटना या फिर जम्मू कश्मीर में, क्योंकि एक पाकिस्तान इधर बटा था तो दूसरा पाकिस्तान बांग्लादेश, और यही दोनों आज नासूर बने हुए हैं। और सवाल सिर्फ मोदी और शाह का नहीं, सवाल उस पूरे सिस्टम का है जो आतंकवादी को इस्लामिक आतंकवाद कहने में हिचकिचाता है। घर में घुसे हुए उन गद्दारों से ये कहता है जो पत्थरबाज कश्मीर में है या फिर जो लोकल सपोर्ट आतंकवादियों को देते हैं कि भटके हुए युवा हैं। वहां से सिर्फ 4 आए थे, हजारों यहां पे हैं आतंकवादी जो साले घर में घुसे हुए गद्दारी करते हैं। एनआरसी, सीए की हम बात करते हैं, क्यों करते हैं? इसलिए यही था ना एनआरसी, सीए और इस तरह की चीजों में कि जो दूसरे देशों में सताए हुए अल्पसंख्यक हैं, बेसिकली कहूं जो हिंदू हैं, उनको हम भारत बुला के सुरक्षित रखेंगे। क्या फायदा उस एनआरसी का जब भारत में रह रहा है हिंदू ही सुरक्षित नहीं है? अब गृह मंत्री से और सरकार से यह अपील रहेगी कि अगर कोई ऐसा बड़ा एक्शन नहीं लिया जा सकता तो एक काम करना चाहिए। ये सीए एनआरसी जो है वो हिंदुस्तान में नहीं, अमेरिका की सरकार को बोलना चाहिए, या फिर हमारे रिश्ते अगर रशिया सरकार के साथ है तो उनसे बोलना चाहिए कि आप ये कानून ले आओ कि आप हर देश से भागे हुए हिंदुओं को शरण दोगे, क्योंकि हिंदुस्तान में इस कानून का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ का हिंदू खुद ही पीड़ित है। तो जब उन देशों में ये कानून रहेगा तो यहां से भागे हुए हिंदू वहां शरण ले लेंगे। इतना तो आप कर सकते हैं। क्रोध और पीड़ा बहुत है सबके दिलों में, और कुछ शब्द नहीं है इसमें कहने और सुनने के।